मैं धर्मचंद राठौर वर्टेक्स कैरियर पॉइंट परसवाड़ा से आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आज मैंने त्रिकोणमिति के उन फार्मूलों को लाया है जो दिखने में तो बहुत सामान्य होते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता लगातार त्रिकोणमिति में, प्रतिलोम त्रिकोणमिति में अवकलन और समाकलन, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, इन सब में इसकी लगातार आवश्यकता होती है। और कई बार ये सामान्य दिखने वाले फार्मूले सामान्य तो दिखते, लेकिन वास्तव में इसको जब आपसे पूछा जाता है इसके बारे में कि आप थिंकिंग कीजिए कि क्या x की वैल्यू हो सकती है, तब आप कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करते हैं। लेकिन यकीन मानिए, मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करेंगे। तो मैं आपके सामने लेकर चल रहा हूँ ऐसे कुछ प्रश्न। अब कई बार ये होता है कि आपके पास, जैसे मैं कुछ फार्मूले लिख रहा हूँ, नंबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नंबर 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नंबर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1, नंबर 4 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नंबर 5 2x upon 1 plus x square, and number 6 1 minus x square upon 1 plus x square। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम ट्रिग्नोमेट्री में हम ऐसा क्या माने। ट्रिग्नोमेट्री में ये जो x दिख रहे हैं, इस x के स्थान पे हम ऐसा क्या माने जिससे कि ये कोई ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला बन जाए। तो देखिए, इसमें बात यह है कि या तो मैं x डायरेक्ट लिख दूं, आप रट ले, लेकिन मैं चाहता हूं कि इनको थोड़ा मैं आपको सॉल्व करके बताऊं कि आप सोचेंगे कैसे। तो आप देखिए, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले बहुत ही सामान्य सा फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला सबका जाना पहचाना फार्मूला है। लेकिन आप जानते हैं कि यदि मैं ट्रांसपोज कर देता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर देता हूं, तो मुझे प्राप्त होगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब गौर से देखिए, मैंने साइन का पक्षांतर किया है। इस पार्ट को देखिए, 1 में से यदि कॉस स्क्वायर घटेगा तो वैल्यू क्या आएगी, साइन। इसी प्रकार यदि मैंने साइन का पक्षांतर किया होता तो क्या प्राप्त होता बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन। इसका मतलब यहां पर आप देख रहे हैं कि इन दोनों से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, और वो ये क्लियर होती है कि यदि 1 में से एक्स स्क्वायर घटता है, तो आप x इज इक्वल टू क्या मानेंगे, आप देख रहे हैं कि कॉस, या तो फिर क्या मानेंगे, आप साइन मानेंगे। तो फाइनली यहां जो ये बताया गया है, इसका सारांश ये आया कि देखिए, 1 में एक्स स्क्वायर घट रहा है। जब हम कुछ सॉल्व करेंगे अवकलन, समाकलन, त्रिकोणमिति या प्रतिलोम त्रिकोणमिति में, तब आपसे पूछा जाता है, तब हम पूछते बताइए x क्या होगा, फिर आप सोचते हैं। तब ट्रिग्नोमेट्री का सामान्य से दिखने वाला फार्मूला तब आपको कठिन लगने लगता है। तो इसके लिए मैं आपकी पहले प्रिपरेशन करा रहा हूं, ताकि उन प्रश्नों को करते समय हमें दूसरा समय न लगे और कोई टाइम हमारा वेस्ट ना हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले और फाइनली सारांश हमारे पास ये आया कि हम यहाँ पर यदि ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम मानेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा, या हम मानेंगे कॉस थीटा। ये सारांश लिखते जा रहे हैं हम करने के बाद। अब ये बहुत अच्छे से देख रहे हैं सेकेंड वाले में। सेकेंड में आप देखिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका ये मतलब है ऐसी कौन सी सरसमीका है जिसमें 1 में कोई त्रिकोणमितीय अनुपात का स्क्वायर जुड़ता था। तो बहुत ही जाना पहचाना सा है आपका। आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा, या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब कि टेन या कॉट, जब आपसे पूछा जाएगा कि 1 के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मतलब प्लस है और एक्स स्क्वायर को जुड़ रहा है, तब आप क्या मानेंगे। तब आपको ध्यान आना चाहिए मेरा ये कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट के आधार पर अब इसका भी एक सारांश मैं लिख देता हूं यहाँ, और वो सारांश होगा x इज इक्वल टू, या तो आप टेन थीटा मानेंगे या तो आप कॉट थीटा मानेंगे। ठीक है,
इसी तरह से आप ये थर्ड कंसेप्ट को देखें, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर घट रहा था, यहाँ एक्स स्क्वायर में से 1 घट रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 का यदि मैं ट्रांसपोज कर दूं, यदि मैं इसका पक्षांतर कर दूं तो क्या प्राप्त होगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा जो माइनस 1 है, वैल्यू क्या आती है, टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब देखिए 1 घट रहा है ना यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ x की जगह क्या हो सकता था, सेक थीटा। और इसी प्रकार से एक फार्मूला आपने और पढ़ा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यदि इसका पक्षांतर होता है तो क्या प्राप्त होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे या तो सेक होगा या तो कोसेक होगा। तो ये समझ लें कि जब 1 कभी घटता है तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या मानेंगे, ऐसी सिचुएशन में आप मानेंगे x इज इक्वल टू सेक थीटा या मानेंगे कोसेक थीटा। ठीक है, अब आपके सामने नीचे जो फॉर्मूला नंबर 4, 5 और 6 दिख रहा है, ये इसमें एक खास बात देखिए, इन सब में 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि सेकेंड वाले में ओनली 2x अपान 1 माइनस नहीं है, वहां क्या है 1 प्लस है। ये डिफरेंस है। अब इन तीनों में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इन तीनों में ही मैं एक साथ मानूंगा, तीनों में x इज इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि यदि मैं x इक्वल टू टेन थीटा मानता हूं तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि ये जो फार्मूला है, यानी कहने का मतलब 2 टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू होती है टेन टू थीटा। जबकि यहां यदि मैं मानता हूं इस फॉर्मूले में 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, पर ये जो वैल्यू होती है वो है साइन 2 थीटा। और इसी प्रकार से यदि यहां लें हम 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू आती है कॉस 2 थीटा। ये जो मैं आपको फार्मूले बता रहा हूं, यकीन मानिए कि ये सिंपल से दिखने वाले फार्मूले आपको कहीं ना कहीं परेशानी में खड़े कर देते हैं। ठीक है, तो जब मैं आपको पढ़ाऊं, इसके बारे में मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन करवाऊं, क्योंकि इसके जस्ट बाद कहीं ना कहीं मैं आपको कराने जा रहा हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसलिए इस पार्ट को, ये जो पार्ट है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए यूज के हिसाब से देखें तो ये पार्ट नंबर 10 है। यदि इस पार्ट नंबर 10 को बहुत बढ़िया करते हैं तो पार्ट नंबर 11 से लेकर 15 तक अब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी होंगे, आरडी शर्मा के भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी राइटर आप यूज करते हैं, किसी का भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मालूम है बट मेरा व्हाट्सएप नंबर 9713128358, और यूट्यूब चैनल पे भी आप देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और यदि डायरेक्ट आप क्लास में इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस क्लास के 10 मिनट बाद आप मुझसे किसी प्रकार की समस्या पूछ सकते हैं। समस्या बताने के लिए मैं बैठा हूँ। ठीक है, समस्या का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। धन्यवाद।